जय श्री कृष्णा, राधे राधे। भक्तजनों, जीवन के हर क्षेत्र में विजय पाने के लिए अवश्य रखें फागुन माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली विजया एकादशी का यह व्रत। आज आपको बताऊंगी विजया एकादशी के व्रत के विषय में। विजया एकादशी का व्रत कब है और इसी के साथ जानेंगे पूजा की विधि, पारण का समय और अंत में इस एकादशी व्रत में सुनी जाने वाली व्रत कथा सुनेंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर करिएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। भक्तजनों, फागुन कृष्ण पक्ष की उदया तिथि को एकादशी का व्रत किया जाता है। इस एकादशी को विजय दिलाने वाली एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को हर क्षेत्र में विजय मिलती है। प्रत्येक एकादशी में भगवान विष्णु की पूजा का विधान है। एकादशी का व्रत करके भगवान विष्णु की पूजा करने से व्यक्ति जीवन के हर क्षेत्र में विजय पा सकते हैं, अपने शत्रुओं को परास्त कर सकते हैं और अपने आने वाले जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। भक्तजनों, वर्ष 2022 में विजया एकादशी व्रत 2 दिन मनाया जा रहा है। इस बार 26 और 27 फरवरी यानी कि 2 दिन सर्वार्थ सिद्धि और त्रिपुष्कर योग में विजया एकादशी मनाई जाएगी। इस साल विजया एकादशी का व्रत 27 फरवरी को रखा जाएगा। भक्तजनों, 26 फरवरी दिन शनिवार को सुबह 10:39 से फागुन कृष्ण एकादशी तिथि शुरू हो जाएगी और 27 फरवरी 2022 दिन रविवार को सुबह 8:12 तक यह एकादशी तिथि रहेगी। भक्तजनों, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि 2 शुभ योगों का निर्माण हो रहा है इस एकादशी तिथि पर। तो सर्वार्थ सिद्धि और त्रिपुष्कर योग होंगे इस दिन। ये दोनों ही योग 27 फरवरी को सुबह 8:49 से शुरू होकर अगले दिन यानी कि 28 फरवरी सोमवार को त्रिपुष्कर योग प्रातः 5:42 तक और सर्वार्थ सिद्धि योग प्रातः 6:48 तक रहेगा और इन दोनों में ही एकादशी का पूजन अति फलदायी रहेगा। आइए भक्तजनों, अब जानते हैं इस एकादशी व्रत का पारण का समय क्या रहेगा। कैलेंडर के मतांतर के चलते हुए शनिवार 26 फरवरी के एकादशी व्रत का पारण रविवार 27 फरवरी को दोपहर 1:43 से शाम के 4:01 तक रहेगा। रविवार को 27 फरवरी के एकादशी व्रत का पारण का समय सोमवार 28 फरवरी को सुबह 6:48 से 9:06 तक रहेगा। आइए भक्तजनों, अब विजया एकादशी की पूजा की विधि के विषय में जान लेते हैं। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार विजया एकादशी के दिन व्रत करने वाले मनुष्य को ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इसके पश्चात भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की मूर्ति पर गंगा जल से छिड़काव करें और फिर रोली और चावल का उन्हें तिलक लगाएं और फिर आरती करें। ध्यान रहे कि लक्ष्मी पूजन के दौरान घी का दीपक ही जलाएं। पूजा करने के पश्चात अपने रोजाना के कार्य करें। विजया एकादशी के दिन व्रतधारी पूरे दिन मन ही मन भगवान का ध्यान करें और शाम में आरती के बाद फलाहार कर सकते हैं। आइए भक्तजनों, विजय दिलाने वाले इस एकादशी व्रत की अब कथा सुनते हैं। सब बोलिए विष्णु भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एकादशियों का महात्म्य सुनने में अर्जुन को अपार हर्ष की अनुभूति हो रही थी। जया एकादशी की कथा का श्रवण रस पाने के बाद अर्जुन ने कहा कि हे पुंडरीकाक्ष, फागुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसके व्रत का क्या विधान है। कृपा करके मुझे इसके संबंध में भी विस्तार पूर्वक बताइए। तब श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, फागुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य को विजय श्री मिलती है। इस विजया एकादशी के महात्म्य के श्रवण व पठन से सभी पापों का अंत हो जाता है। एक बार देवऋषि नारद ने जगत पिता ब्रह्मा जी से कहा कि हे ब्रह्मा जी, आप मुझे फागुन माह के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी का व्रत तथा उसकी विधि बताने की कृपा करें। नारद जी की यह बात सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा कि हे पुत्र, विजया एकादशी का उपवास पूर्व के पाप तथा वर्तमान के पापों को नष्ट करने वाला है।
इस एकादशी का विधान मैंने आज तक किसी से नहीं कहा, परंतु तुम्हें बताता हूँ। इस उपवास को करने वाले सभी मनुष्यों को विजय प्रदान कराता है यह उपवास। अब श्रद्धा पूर्वक कथा का श्रवण करो। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को जब 14 वर्ष का वनवास हो गया, तब वे लक्ष्मण और सीता जी सहित पंचवटी में निवास करने लगे। वहां पर दुष्ट रावण ने जब सीता जी का हरण किया, तब इस समाचार से रामचंद्र जी और लक्ष्मण अति ही व्याकुल हुए और सीता जी की खोज में वह चल दिए। घूमते घामते जब वे मरणासन जटायु के पास पहुंचे, तब वह उन्हें सीता जी का वृतांत सुनाकर स्वर्गलोक को चला गया। कुछ आगे जाकर उनकी सुग्रीव से मित्रता हुई और उन्होंने बाली का वध किया। हनुमान जी ने लंका में जाकर सीता जी का पता लगाया और उनसे श्री रामचंद्र जी और सुग्रीव की मित्रता का वर्णन किया। वहां से लौटकर हनुमान जी ने भगवान राम के पास आकर सब समाचार कहे। श्री रामचंद्र जी ने वानर सेना के सहित सुग्रीव की संपत्ति से लंका को प्रस्थान किया। जब श्री रामचंद्र जी समुद्र के किनारे पहुंचे, तब उन्होंने मगरमच्छ आदि से युक्त उस अगाध समुद्र को देखकर लक्ष्मण जी से कहा कि इस समुद्र को हम किस प्रकार से पार करेंगे। श्री लक्ष्मण ने कहा कि हे पुराण पुरुषोत्तम, आप आदि पुरुष हैं, सब कुछ जानते हैं। यहाँ से आधा योजन दूर पर कुमारी द्वीप में वक्तालब्ध नाम के मुनि रहते हैं। उन्होंने अनेक ब्रह्मा देखे हैं। आप उनके पास जाकर इसका उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी के इस प्रकार के वचनों को सुनकर श्री रामचंद्र जी दालभ्य ऋषि के पास पहुंच गए और उनको प्रणाम करके वह बैठ गए। मुनि ने भी उनको मनुष्य रूप धारण किए हुए पुराण पुरुषोत्तम समझकर उनसे पूछा कि हे राम, आपका आना कैसे हुआ। तब रामचंद्र जी कहने लगे कि हे ऋषि, मैं अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ और राक्षसों को जीतने के लिए लंका जा रहा हूँ। आप कृपा करके समुद्र पार करने का कोई उपाय मुझे बतलाइए। मैं इसी कारण आपके पास आया हूँ। दालभ्य ऋषि बोले कि हे राम, फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का उत्तम व्रत करने से निश्चय ही आपकी विजय होगी। साथ ही आप समुद्र भी अवश्य ही पार कर लेंगे। और फिर ऋषि कहने लगे कि इस व्रत की विधि यह है कि दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा या मिट्टी का एक घड़ा बनाएं। उस घड़े को जल से भरकर तथा 5 पल्लव रखकर वेदिका पर स्थापित करें। इस घड़े के नीचे सतनजा और ऊपर जौ रखें। उस पर श्री नारायण भगवान की स्वर्ण की मूर्ति स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर धूप, दीप, नैवेद्य, नारियल आदि से भगवान की पूजा करें। तत्पश्चात घड़े के सामने बैठकर दिन व्यतीत करें और रात्रि को भी उसी प्रकार बैठे रहकर जागरण करें। द्वादशी के दिन नित्य नियम से निर्वृत्त होकर उस घड़े को ब्राह्मण को दे दें। हे राम, यदि तुम भी इस व्रत को सेनापतियों सहित करोगे तो तुम्हारी विजय अवश्य होगी। सब बोलिए विष्णु भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगतजनों, अंत में अब आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट। यदि आपको यह व्रत कथा पसंद आई हो, यह जानकारी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें और पुण्य कमाएं। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।